हमारे इस देश में जितनी हम मदर्स बच्चों की फिजिकल हेल्थ को लेके फिक्रमंद रहती हैं कि उन्होंने खाना खाया नहीं खाया, कितनी बार खाया, क्या खाया, या फिर हम जितना उनके पीछे दूध का ग्लास लेके घूमते हैं, उतना ही कम हम फोकस करते हैं उनकी मेंटल हेल्थ के ऊपर। और गलती इसमें हमारी भी नहीं है, क्योंकि ना तो ये हमें कहीं स्कूल में पढ़ाया गया है और ना ही हमें कोई ये बताता है कि मेंटल हेल्थ जो है वो फिजिकल हेल्थ से भी ज़्यादा ज़रूरी होती है। स्पेशली आज का जो ये टाइम चल रहा है जहाँ पे हम सब लोग सोशल मीडिया से घिरे हुए हैं। छोटे छोटे बच्चे जो है मोबाइल लेके बैठे हुए हैं और 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे बच्चे सोशल मीडिया पे बिता रहे हैं। और उससे भी जो खतरनाक बात है वो ये है कि छोटे छोटे बच्चे अपना ज्यादातर टाइम जो है वो रील्स देख के स्पेंड कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी कि ये जो मोबाइल फोन है, जो हमें बहुत नॉर्मल सा लग रहा है कि हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है, यही मोबाइल फोन कैसे हमारी आने वाली जनरेशन का फ्यूचर बिल्कुल खराब करके रख देगा। जब भी हमारे घर में कोई बच्चा मोबाइल देख रहा होता है ना, तो हमें सिर्फ ये लगता है कि उस बच्चे की आंखों का नुकसान हो रहा है या फिर वो अपना टाइम खराब कर रहा है। लेकिन इससे आगे की जो कहानी है उस पर हमारा ध्यान जो है ना वो अभी तक नहीं गया है। तो जब भी कोई बच्चा मोबाइल देख रहा होता है तो हमें ये लगता है कि बच्चा गेम खेल रहा है, या बच्चा कोई वीडियो देख रहा है, या बच्चा रील्स देख रहा है। लेकिन उस कंटेंट के अंदर कितनी वॉयलेंस है, या कितना एडल्ट कंटेंट है, या फिर कौन सा कंटेंट है जो बच्चों को इमोशनली डिसरेगुलेट कर रहा है। कहने का मतलब है कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है और उस एज के साथ साथ जब हमारा चीज़ों के साथ एक्सपोजर होता है, किसी भी कंटेंट के साथ हमारा एक्सपोजर होता है, तो क्योंकि हमारी मेंटल डेवलपमेंट भी हो रही होती है, इमोशनल डेवलपमेंट भी हो रही होती है, तो हम उन चीज़ों को डाइजेस्ट कर पाते हैं, उन चीज़ों को अच्छे से समझ पाते हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा अपनी एज से पहले ऐसा कोई कंटेंट देख रहा है जिसको वो समझने में नाकाबिल है, तो उसके अंदर एक प्री मैच्योर क्यूरियोसिटी आती है, और उस क्यूरियोसिटी की वजह से बच्चा नई नई चीज़ें ट्राई करेगा और नए नए विचार उसके दिमाग में आएंगे जो कि बिल्कुल अननेसेसरी है। रिजल्ट ये होगा कि बच्चा कहीं ना कहीं इमोशनल इंस्टेबिलिटी की तरफ बढ़ता जाएगा। आपने देखा होगा जब बच्चा बहुत देर के लिए मोबाइल देखता है तो उसके बाद वो थोड़ा सा इरिटेबल साउंड करता है, या कभी कभी आपने देखा होगा कि वो गुस्सा भी ज्यादा करने लग जाता है ज्यादा देर मोबाइल देखने के बाद। उसका जो रीजन है वो यही होता है कि बच्चे ने जो भी कंटेंट देखा है वो उस कंटेंट को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, वो उस कंटेंट से रिलेट नहीं कर पा रहा है, मतलब कि उसका माइंड उस कंटेंट से कोई कनेक्शन नहीं बना पा रहा है। तो वो इमोशनल इंस्टेबिलिटी आपको साथ के साथ ही देखने को मिल जाएगी जैसे ही बच्चा ज्यादा देर के लिए मोबाइल देखेगा। दूसरी जो चीज हो रही है वो ये है कि ज्यादा मोबाइल देखने की वजह से जो बच्चों का अटेंशन स्पैन है वो बहुत ज्यादा कम होता जा रहा है। रिसर्च ऐसा बताती है कि आज से 10 साल पहले जितना अटेंशन स्पैन होता था बच्चों का, इंडिया की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे, उससे अगर कंपेयर किया जाए तो बच्चों का अटेंशन स्पैन जो है वो सिर्फ 30% रह गया है। मैं खुद एक टीचर हूँ और मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ, और मैं ये चीज़ खुद प्रैक्टिकली देखती हूँ कि जो बच्चे हैं वो 4 से लेके 5 मिनट के बाद उनका जो फोकस है वो खोने लग जाता है। और एज ए टीचर मुझे टेक्निक्स ढूंढनी पड़ती हैं उनका अटेंशन स्पैन, उनका फोकस वापस पढ़ाई की तरफ लाने के लिए। अगली चीज़ के बारे में अगर मैं बात करूँ तो बच्चे जब ज़्यादा मोबाइल देख रहे होते हैं तो जो एक चीज़ उनके साथ हो रही होती है वो होती है इमोशनल डिसेंसिटाइजेशन। इस चीज़ का मतलब ये है कि जब हम ज़्यादा मोबाइल देखते हैं, जब हम जल्दी जल्दी स्वाइप करते हैं, जब हमारे पास बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल होता है, तो कहीं ना कहीं जो हमारे इमोशनल रेगुलेशन होती है वो ठीक से नहीं हो पाती। हमारे माइंड की एक लिमिट होती है कि हम कितना कंटेंट जो है एब्जॉर्ब कर सकते हैं, और एज के हिसाब से वो लिमिट जो है वो बढ़ती जाती है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो हमारी माइंड की जो कैपेसिटी होती है कंटेंट को रिसीव करने की वो बढ़ती जाती है। लेकिन बच्चों का जब इतना ज़्यादा एक्सपोजर हो रहा है बहुत सारे कंटेंट के साथ, तो माइंड को ये समझ में नहीं आता है कि उसको एब्जॉर्ब कैसे करना है, एंड विच इन टर्न रिजल्ट इन इमोशनल डिसरेगुलेशन। मतलब कि बच्चों को ये समझ में नहीं आता है कि किस बात पे हमें कितना रिएक्ट करना है, किस बात पे हमें कितना गुस्सा करना है, या किस बात पे हमें किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है। और ये सब कुछ होने की वजह से बच्चा जो है वो नेगेटिवली रिएक्ट करने लग जाता है। मतलब कि बच्चा जिद ज़्यादा करेगा, बच्चा गुस्सा ज़्यादा करेगा, आपकी बात नहीं मानेगा, उसको खुद से भी समझ में नहीं आएगा कि उसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो साथ ही साथ माइंड भी डेवलप हो रहा होता है। और माइंड की जब मैं बात करती हूँ तो बहुत सारे पार्ट्स होते हैं माइंड के जो कि अलग अलग चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इनमें से एक पार्ट होता है माइंड का जो कि इमेजिनेशन के लिए और क्रिएटिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जब बच्चे ओवर एक्सपोज होने लग जाते हैं मोबाइल फ़ोन के, तो वो वाला पार्ट जो है ना वो ठीक से ग्रो नहीं करता है। और इसीलिए बच्चों का जो सबसे इम्पोर्टेंट और जो सबसे अहम हिस्सा होता है ना उनके बचपन का, कि वो इमेजिन करें। जब हम छोटे होते थे तो हम इमेजिन करते थे, अलग अलग तरह की ड्राइंग्स बनाते थे,
तो वो इमेजिनेशन वाला पार्ट जो है वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है। और ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रही हूँ ये सिर्फ मेंटल हेल्थ तक ही लिमिटेड नहीं है, बच्चे की फिजिकल हेल्थ को भी ये इफेक्ट करती है। ज्यादा मोबाइल देखने से जो बच्चे की स्लीप साइकिल है वो भी इफेक्ट होती है, प्लस बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, जैसे कि बच्चा अगर ज्यादा टाइम तक मोबाइल पे ही रहता है तो ओबेसिटी की प्रॉब्लम आ सकती है, पुअर पोस्चर हो सकता है और आई स्ट्रेन तो हम सब जानते ही हैं। तो ये मोबाइल फोन जिसको आज हमने अपनी फैमिली का मेंबर मान लिया है, ये हमारी फैमिली का मेंबर तो खैर बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये आने वाली जनरेशंस के लिए सबसे बड़ा खतरा है। और ये एक ऐसा खतरा है जो अपने साथ साथ हर तरह की परेशानी साथ लेके आएगा, जैसे कि मेंटल प्रॉब्लम, फिजिकल प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम, बिहेवियर प्रॉब्लम। तो ये हर तरह की प्रॉब्लम अपने साथ लेके आ रहा है और बहुत सारे बच्चे तो इन सब चीजों से प्रभावित होने भी लग गए हैं। और ज्यादा अच्छे से जो इसके दुष्परिणाम हैं वो आने वाले टाइम में हमें अच्छे से देखने के लिए मिलेंगे। छोटी छोटी सी चीजों में हमें बच्चों को शामिल करना चाहिए जो कि उनकी एज अप्रोप्रिएट हो, जैसे कि अगर वो स्कूल से आए हैं तो उसके बाद उनकी ड्रेस का ध्यान रखना, उनके शूज का ध्यान रखना, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। उसके अलावा भी हम घर में छोटे छोटे से काम उनको दे सकते हैं जिससे कि उनको रिस्पॉन्सिबल फील हो और उनको ऐसा लगे कि हाँ उनकी भी कोई वर्थ है या उनकी भी कोई जरूरत है या फिर वो भी कोई काम कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं अपनी बात करूं तो संडे का जो दिन होता है तो उस दिन मेरे बच्चे अपने कपड़ों की अलमारी को ठीक करते हैं, अपनी किताबों की अलमारी को ठीक करते हैं। हम फ्रिज का पानी नहीं पीते हैं तो हमारे घर में एक मटका होता है और मेरे बेटे की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो डेली उस मटके को पानी से भरता है। छोटी सी बालकनी है मेरे घर में और उसमें कुछ प्लांट्स हैं, तो मेरी बेटी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो डेली उन प्लांट्स को पानी देती है। इन सब छोटी छोटी चीजों की वजह से एक तो बच्चे नए नए काम सीखते हैं, उनके अंदर डिसिप्लिन आता है और एक उनके अंदर ये वैल्यू सिस्टम आता है कि मैं भी अपनी फैमिली के अंदर कुछ कंट्रीब्यूट करता हूँ। तो इन द एंड मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि बच्चों का बच्चे बने रहना बहुत जरूरी है और ये मोबाइल फोन जो है ये कहीं ना कहीं उनका बचपन उनसे छीन रहा है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। लॉट्स ऑफ लव टू यू, टेक केयर, बाय बाय।